जिस तरह से प्राइमरी स्कूल बंद होने की बात कर रहे हैं तो वो तो सरकार कह रही है बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं। जी क्या बेहतरी उसमें होगी? बेहतरी क्या होगी? वही प्राइवेट वालों की बेहतरी होगी जो 250-250 4-5 हज़ार की जो फीस ले रहे हैं। एक लड़के का 3,000 2,500 5,000 फीस है। और प्राइमरी में वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो हमारे गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारा ट्रेंड का टीचर है, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ट्रेंड टीचर जो हमारा ट्रेंड टीचर है, टीटी पास है, नेट पास है, वह अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा। ये दुर्व्यवस्था कहाँ से होती है? क्या सरकार अंधी बहरी लूंगी लंगड़ी है? क्या उनको वो खुद आरजक हो गए हैं, मजा ले रहे हैं, सोच रहे हैं 50-60 हज़ार तनख्वाह है। अगर वो मेहनत करते, इंग्लिश मीडियम से प्राइमरी में पढ़ाते तो किसको आन पड़ी है? 1 रुपया गिर जा, 100 रुपया गिर जा, आप भी उठा लेंगे, मैं भी उठा लेंगे। मोदी का 10 रुपया गिर जा, वो भी उठा लेंगे। कौन किसान चाहेगा कि 4,000 बस की फीस, 4,000 किताब कापी का कौन देगा? हमारा ट्रेंड टीचर हम लड़कों को भेज रहे हैं, जो प्राइमरी का टीचर है वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज रहा है। गौर करिए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि ट्रेंड टीचर में क्या कारण है? आप भी मीडिया वाले हैं, जवाब दो, सारे लोग जवाब दें, बड़े बड़े नेता। क्या कारण है कि ट्रेंड टीचर में हम खुद वह अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाह रहा है और प्राइवेट में भेज रहा है, जबकि इंटर पास कम पढ़ा लिखा जो उसमें पढ़ा रहा है वहाँ हम खुशी खुशी से अपने बच्चे को भेज रहे हैं। लेकिन ट्रेंड टीचर में अभी सरकार जो स्कूल है प्राइवेट स्कूल उसमें सुविधा बहुत अच्छी है, वहाँ पढ़ाई जैसी भी हो, लेकिन वहाँ बैठने के लिए जो सुविधाएं हैं, आने जाने के जो वही मैं कहने जा रहा हूँ कि जो तो सुंदर रंग बचकर बन गया, दिव्यांग शौचालय बन गया, अच्छे टीचर हैं, अच्छा बिल्डिंग बन गई, सारी व्यवस्था खाने पीने की है, निःशुल्क पढ़ाई है और ट्रेंड टीचर से है। निःशुल्क पढ़ाई ट्रेंड टीचर से सच कोट करिए, निःशुल्क पढ़ाई, सारी सुविधा देने के, खिचड़ी खाना दाना सारी सुविधा देने के बाद निःशुल्क पढ़ाई ट्रेंड टीचर से मैं अपने बच्चे को नहीं भेज रहा हूँ। लेकिन इंटर पास जिस प्राइवेट में पढ़ा रहा है, हम अपने बच्चे को अधिक फीस देकर भेज रहे हैं। क्या है ये? हो क्या रहा है देश में? ये पूंजीवाद का नंगा नाच है। सर, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों का आप विरोध कर रहे हैं, तो आप गाजीपुर में हैं और यहीं बगल में राजकीय सिटी इंटर कॉलेज है, उसके जो देखा जाए तो उसमें जो पीछे हॉस्टल है, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, उनका भविष्य वहाँ पलता है। लेकिन वो हॉस्टल आज महीनों से बंद होने के कगार पे, मतलब वहाँ बच्चे नहीं रह रहे हैं क्योंकि वो हॉस्टल में पूरा पानी भरा हुआ है। हॉस्टल के रूम के अंदर तक पानी भरा हुआ है। वो ग्राउंड में आप अगर फर्श को छोड़कर कहीं कदम रखना चाहें तो नहीं रख सकते हैं, पूरा पानी भरा हुआ है, सालों से वहाँ अंदर तक पानी भरा हुआ है। क्या कहेंगे उसके लिए? ये सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत है। जब इतना पैसा सरकार के पास है तो उसको अच्छी तरह से बना सकती है, पानी का निकास हो सकता है। लेकिन प्राइवेट में बच्चे पढ़ें, स्कूल बंद हो, गरीब के लड़के गरीब हों, अमीर अमीर हो, अमीर अमीर हो और गरीब गरीब हो, उसका शोषण हो। जो सर्वहारा वर्ग है वह दिन पर दिन नीचे गिरे, इसकी सोची समझी चाल है। और एक बात और बता दूं आपके बिना पूछे कि हम इंटर की नीचे तक प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं और वही इंटर में जब हम जाना चाहते हैं सरकारी में, तो मैं सरकारी में प्रयास करता हूं। तो बीच का जो कड़ी है, बीच की कड़ी टूट रही है, इसको सुधारा नहीं जा सकता है कि हमारा बच्चा नर्सरी से ही सरकार में लाइन लगाते, क्योंकि इंटर के बाद बीए है, इंटर है, जेएनयू में हो जा, बीएचयू में हो जा, मैं सोर्स लगाकर सरकारी में आईटी हो जाए, कोई हो, कोई पढ़ाई, डॉक्टरी हो, कोई पढ़ाई हो, हम सरकारी में क्यों प्रयास कर रहे हैं? और फिर इंटर के नीचे क्यों हम प्राइवेट में प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि नर्सरी से और जो बीच का रास्ता है सरकार इसको ढीला कर दी है, प्राइवेट वालों को छूट लूट की दे रखी है, लूट के लिए ही इसकी व्यवस्था को ढीली कर दी है। नहीं तो अगर सरकार कह दे कि एसपी से लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर प्रधान से लेकर और टीचर के बच्चे सारे के सारे प्राइमरी में पढ़ेंगे, आज की आज मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भीम बचाओ मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरनाथ यादव, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, ये चैलेंज करता हूँ, आज की आज व्यवस्था 1 महीने में न सुधर जाए, जो कहिएगा वो फिर मिल लीजिएगा। खाली सरकार कह दे ऐलान कि सारे जितने सरकारी पेंशनर और कर्मचारी, आर्मी के टीचर, डीएम, एसडीएम, सारे के सारे बच्चे नर्सरी से और बीए में
तक वो तो मांग ही कर रहे हैं कि हम उधर हम सबके बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे, नेताजी लोग के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? भाई नेता उसमें कहाँ बात जो वो तो उनका भी उसी में आ गया। जो नेता है वो भी पढ़ाए, लेकिन जो भारत के नेता हैं, बड़े नेता हैं, गरीब काबर ढो रहा है। 85 के लोग जो गरीब हैं, पिछड़ा अल्पसंख्यक गरीब जो है, सर्वहारा वर्ग है, वो तो अपने इच्छा से ढो रहे हैं, सरकार उसमें थोड़ी कुछ कर रही है। सरकार का उसमें पॉलिसी है। अपने जितने बड़े नेता नाम नहीं लगा, सारे के जो हवद में इसमें भारत के हर विश्व के हर यूनिवर्सिटी में सारे नेताओं के लड़के पढ़ते हैं।